था कि सिस्टम जो है, सिस्टम बोले तो कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसको हम सिस्टम बोल रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो या वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो या कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो या ऑडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो। ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सॉफ्टवेयर बनने से पहले जिसको हम यूज कर रहे हैं अभी, जो सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग जूम यूज कर रहे हैं, तो जूम जब हम यूज कर रहे हैं तो ये बनने से पहले जो प्रोसेस इसके साथ हुआ है इस डॉक्यूमेंट के साथ, और तब जाके हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पा रहे हैं या हम इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से सर्कुलेट कर रहे हैं पब्लिक में, या हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं थ्रू दिस मैकेनिज्म, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जनरली हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम मॉडलिंग है वो 5 बेसिक एंटिटी में कवर होते हैं, जिसमें पहला जो है कॉन्टेक्स्ट मॉडल है, दूसरा इंटरेक्शन मॉडल्स हैं, तीसरा स्ट्रक्चर मॉडल्स हैं, चौथा बिहेवियर मॉडल्स हैं और पांचवा मॉडल ड्राइविंग इंजीनियरिंग है। तो ये जो इंजीनियरिंग की बात आ रही है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सिस्टम जो है, सिस्टम मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स ऑफ द सिस्टम विथ ईच मॉडल प्रेजेंटिंग ए डिफरेंट व्यू ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम। तो हम जब सिस्टम को हाईलाइट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने आए थे, तो क्या आपको पता था कि आपके जो फैकल्टी हैं वो कौन होंगे? नहीं पता था। फैकल्टी का क्या क्वालिफिकेशन है ये नहीं पता था। हमारा जो है एग्जामिनेशन मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है ये आपको नहीं पता था। हमारा लाइब्रेरी में कितने बुक हैं ये आपको नहीं पता था। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है ये आपको नहीं पता था। तो हम जो है जब सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम मॉडलिंग कर लेते हैं अलग अलग मॉडल्स में। तो system modeling is the process of developing abstract model of the system with each model presenting a different view of perspective of that system. So system modeling has a now come in the means, जिसके कारण मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जितने मॉडल हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो वाटरफॉल मॉडल हो चाहे स्क्रम मॉडल्स हो, वो मॉडल्स को हम रिप्रेजेंट डायनेमिक और डिजाइनिंग मोड में कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हमें मॉडलिंग करना पड़ता है और मॉडल डिजाइन करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पास जो है सिस्टम्स जो हैं उसको हमें स्टडी करना होता है। अगर हम सिस्टम प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो हमारे पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं यूएमएल, वो डायग्राम्स हैं। यूएमएल डायग्राम जो है वो डिवाइडेड है 5 बेसिक एंटिटी में। पहला एंटिटी जो है वो एक्टिविटी डायग्राम है, दूसरा केस डायग्राम है, तीसरा सीक्वेंस डायग्राम है, चौथा क्लास डायग्राम है और पांचवा स्टेट डायग्राम है। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको बनाने दिया, आप स्टार्टिंग में जब आप पढ़ रहे थे तो आपको किसी ने कहा कि आप सूडो कोड बना लो, फिर कहा आपको एल्गोरिथम बना लो, और फिर आपको ये कहा कि आप ऐसा करो फ्लो चार्ट बना लो, फिर आपको कहा कि आप जो है प्रोग्राम बना लो, और जब आप प्रोग्राम बनाने बैठे तो आपसे ये कहा कि प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को मेजर कर लो, और जब आप प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने बैठे तो आपको ये बोले कि इसकी रिलायबिलिटी क्या है, इसकी रॉबस्टनेस क्या है, इसकी फंक्शनलिटीज क्या है, इसकी बिहेवियर क्या है, इसकी ऑल जो कैरिकुलम है वो क्या है। तो ये सारे चीज को अगर हम एक सिंगल वर्ड में बात करें, तो हम अगर इस चीज को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दें थ्रू द यूएमएल डायग्राम, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड कह रहा था कि आप डेटा फ्लो डायग्राम बनाओ, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाओ, फिफो बनाओ, उसके बाद गैंट चार्ट बनाओ, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हमको सिस्टम किसी को समझाना है तो सिस्टम को ये 5 जो है यूएमएल है उसको हिसाब से हम यूएमएल डायग्राम के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे लोग सारी बातें समझ में नहीं आएगी। तो एक्टिविटी डायग्राम जो है वो ये बताता है कि एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस और डेटा प्रोसेसिंग में क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रहा है। यूज केस डायग्राम बताता है कि क्या हमारे सिस्टम और उसके इन्वायरमेंट में लिंकेज है, इंटरेक्शन है। तीसरा जो है सीक्वेंस डायग्राम ये बताता है कि इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर और सिस्टम के बीच में
और उसके सिस्टम कंपोनेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्लास डायग्राम ये बता है कि जो हमारा क्लासेस हैं उसके फंक्शन और डेटा में क्या डिफरेंसेस हैं, और स्टेट डायग्राम बताता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है या प्रोसेस है या सिस्टम है वो किस फेज में और किस स्टेज में कवर करता है। क्या वो ओपनिंग में फेज में है, या रनिंग फेज में है, या क्लोजिंग फेज में है, या एग्जीक्यूटिंग फेज में है, या एग्जिट फेज में है। ये सारे चीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यूज अगर हम बात करें कि यूएमएल डायग्राम जब हम लोग बनाने बैठे हैं तो हमें ये पता रहना होगा कि यूएल डायग्राम हम बनाते कैसे हैं। जनरली कोई भी सिस्टम को अगर आप देखो तो सिस्टम की एक बाउंड्री होती है, और सिस्टम के अंदर कुछ एक्टर होते हैं और कुछ जो है एक्शन होता है। क्या होता है? एक्टर और एक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जब आप क्लासरूम में बैठते हो या क्लासरूम में आप अटेंड क्लास करते हो तो क्लास में क्या होता है? अगर एक्टर है तो क्लास जो है उसको ऑब्जर्व करता है, लर्न करता है, सीखता है, और एक्टर जो है उसके अकॉर्डिंगली डिलीवर करता है क्लास कंटेंट को। और वो एक बाउंड्री, जो क्लास की बात करें वो एक बाउंड्री में सीमित होता है। तो इस चीज को अगर हम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम और सिस्टम बाउंड्री पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यहाँ पे एक जो है हॉस्पिटल सिस्टम है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था पिछले क्लास में भी बोला था कि हमारे पास एक मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम भी है, पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम भी है, एडमिशन सिस्टम भी है, मिस हॉस्पिटल में एंट्री का सिस्टम की बात कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम भी है, अपॉइंटमेंट सिस्टम है, और स्टैटिक सिस्टम भी है। अगर हम ये सारे चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ये सारे चीज को इम्प्लीमेंट करने, क्योंकि यहां से हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारा एडमिशन सिस्टम में कौन सा एंटिटी किस लेवल पे काम करेगा और कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस चीज को हम थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट मान लो ये बताता है कि सिस्टम क्या है, थोड़ा सा उस प्रोसेस को और इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, तब आप देखो कि कैसे हमारा इन्वेंटरी डिटेंशन सिस्टम काम करता है, कि कैसे हमारा इंफॉर्मेशन काम करेगा, कैसे हॉस्पिटल पे जाएगा, रिकॉर्ड को कैसे हम मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड को कैसे इंफॉर्मेशन में सर्कुलेट करेंगे, अगर डेंजरस केस है हॉस्पिटल में रखेंगे और डेंजरस हॉस्पिटल नहीं। अगर हम आज के डेट की सिनारियो बात करें तो आज अगर हॉस्पिटल में कोई आदमी एंट्री होने जाता है तो पहले उसको ये बोलता है कि आपका पहला प्रोसेस ये है कि आप पहले अपना इंफॉर्मेशन बता दीजिए। दूसरा ये है कि आप हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस का रिकॉर्ड बता दीजिए। तीसरा ये बताते हैं कि आप जो है आपके पास कोविड टेस्ट का रिपोर्ट है तो आप मेरे को दे दीजिए, अगर नहीं है तो पहले टेस्ट का रिपोर्ट लेके आइए तब मैं हॉस्पिटल में एंट्री करूंगा। तो ये जो मॉडल्स है, इस मॉडल्स को हम पेपर पे क्रिएट करते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि एक मॉडल दूसरे मॉडल से कैसे रिकॉर्ड है, कैसे लिंक है, कैसे एसोसिएट है। अगर हम यहाँ पे बात करें एक यूज केसेस का, तो हमारे पास मेडिकल रिसेप्शनिस्ट जो है पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम में डेटा को ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ पे दो एक्टर हैं, एक तो मेडिकल रिसेप्शनिस्ट जो एक्शन कर रहा है और वो एक्टर के रूप में काम कर रहा है और वो डेटा को ट्रांसफर कर रहा है पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम पे। और ये पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम के केस में अगर इस चीज को थोड़ा सा समझें तो ये चीज को अगर हम एलोबरेटेड फॉर्म में समझें तो एलोबरेट फॉर्म में क्या कहता है कि ट्रांसफर डेटा। तो क्या ट्रांसफर है, एक्टर क्या कर रहा है, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट जो है और पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम, दो तरह के एक्टर्स हैं यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। एक ये एक्टर है और एक ये एक्टर है। ये कर क्या रहा है, ट्रांसफर डेटा, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है कि किस तरह का इंफॉर्मेशन ये भेज रहा है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा उसको चेंज करें यूज केसेस को, तो पता चलता है एक्टर दो है, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, और दूसरा जो है पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम है। अगर इसको डिस्क्रिप्शन करते हैं तो रिसेप्शनिस्ट में ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द hospital database system to a general patient record database that is maintained by the health authority. The information transferred may either be updated personal information like the address, phone number, etc. or summary of patient diagnosis or treatment. जो भी रिकॉर्ड आपका मैनेजमेंट सिस्टम कहता है उसके अकॉर्डिंगली डेटा सबमिट करें। डेटा क्या होगा कि पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा और ट्रीटमेंट समरी कि कौन सा
ट्रीटमेंट हमने उसको दिया है, कौन सा दवाई उसको दिया है और कौन सा प्रिस्क्रिप्शन दिया है और किस तरह के हम केस को कवर कर रहे हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स केस पर है, यूजर कमांड इशू बाय द मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, रिस्पांस कौन है? अगर हम बात करते हैं कमांड कहां से आ रहा है, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट को किया, जो भी यूजर कमांड देता है रिसेप्शनिस्ट करके पास करते हैं। रिस्पांस होता है कंफर्मेशन, जो है पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम जो है अपडेट हो जाता है, और अगर कुछ कमेंट और स्टेटस देने हैं तो रिसेप्शनिस्ट में हैव द एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी परमिशन टू एक्सेस द पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम को। अब इस चीज को थोड़ा सा और देखिए, अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल रिसेप्शनिस्ट जो एक्टर है वो क्या क्या कर रहा है, एक्शन क्या क्या ले रहा है। एक तो रजिस्टर कर रहा है पेशेंट को, दूसरा अनरजिस्टर्ड भी कर रहा है। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको अनरजिस्टर्ड करने का भी पावर उसके पास है। पेशेंट के इंफॉर्मेशन को वो देख सकता है, डेटा को ट्रांसफर कर सकता है और कांटेक्ट भी कर सकता है फोन से। तो ये सारे एक्शन जो है सिस्टम मॉडलिंग के केसेस में, अगर हम मेडिकल रिसेप्शनिस्ट को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो होते हैं। अब इस चीज को नेक्स्ट लेवल जब हम बात करें सीक्वेंस डायग्राम, तो आप देखो कि किस फेज में काम करता है ये। तो वही डेटा जब यूज केसेस में था तो हमारे पास इस फॉर्म में था, और वही डेटा जब सीक्वेंस डायग्राम में आ जाता है तो हमारा फर्स्ट में हमारा जो व्यू जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ऑथराइजेशन अगर ये काम करता है तब हम डेटाबेस में इंटर करते हैं, फिर डेटाबेस में इंटर कर तब मैं ऑथराइज करता हूँ डॉक्टर के पास, और फिर वो डॉक्टर से अपने पास जो अपना चेकअप और अपने केसेस करवाना है करवाएगा। अब इस चीज को अगर सीक्वेंस ट्रांसफर डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, तो ये जो एक्टर है मेडिकल रिसेप्शनिस्ट फर्स्ट फेज में हमारा जो है सीक्वेंस कवर कर रहा है, सेकंड पेशेंट इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहा है, सिमुलाइज कर रहा है, मैसेज पास कर रहा है, तीसरा जो है हमारा मेन डेटाबेस में इसको सबमिट कर रहा है, चौथा जो है उसको ऑथराइज कर रहा है, और देन अगर सब चीज है तो उसको अपडेट कर रहा है, और फिर समरी रिकॉर्ड जो है मेन डेटाबेस में चल रहा है, सिस्टम को अपडेट कर रहा है, और ये जो है पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम में डेटा अपलोड हो जा रहा है। ओके ओके सर। समझ में आया क्या? ऐसे ये मैम पहले भी बता चुका था। यस सर। अब नेक्स्ट फेज यस में सर। अगर यही सीक्वेंस की बात अपन करें, उस चीज को, उस डायग्राम को अगर हम स्ट्रक्चर डायग्राम में बदलें, तो हमारे पास जो केसेस है कि हमारा जो है किस फेज में जा रहा है। तो स्ट्रक्चर मॉडल सॉफ्टवेयर डिस्प्ले द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, स्ट्रक्चर मोबी स्टैटिक मॉडल, ये लाइक दैट। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो इंफॉर्मेशन आप देखे हो जिसको कहे यूएमएल क्लास एंड एसोसिएशन। आपने जब C++ पढ़ा था तो आपको जो है ये कहा गया था कि आप जो है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी वन टू वन और वन टू मैनी रिलेशनशिप का कंसेप्ट आपने देखा था। तो यहाँ पे जो एंटिटी है, इस एंटिटी का क्या रिलेशन है, इसके बारे में ये बात करता है। पेशेंट और पेशेंट रिकॉर्ड के बीच में वन पेशेंट का वन रिकॉर्ड होगा, ऐसा ये कह रहा है। अगर इस चीज को एसोसिएशन के रूप में, तो कंडीशन क्या कर रहा है पेशेंट का, तो डायग्नोसिस जिस केस में वन टू वन है, कंसल्टेंट वन टू वन है, और जनरल प्रैक्टिशनर वन टू वन है रेफर बाय, जो भी जिसने सर्च किया अटेंड कर रहा है वन टू वन, और प्रिस्क्राइब जो है वन फॉर वन मेडिसिन हो रहा है, प्रिस्क्राइब वन ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन डॉक्टर के केस में कंसल्टेशन जो है, तो एक साथ डॉक्टर तो बहुत सारे लोग करते हैं, वन टू वन भी कर सकता है और वन टू मैनी भी कर सकता है। तो ये क्लास डायग्राम्स हैं। आप जब इस चीज को देखो तो मेरा जो केसेस में एक कंसल्टेशन क्लास है जो आप C++ में देखे थे, उसमें दो तरह की चीजें हो रही थी, एक तो वेरिएबल्स और डेटा थे, दूसरा फंक्शन था। ऐसा ही था ना? यस सर। अरे ऐसा ही था ना कि कुछ और था? नहीं सर, ऐसा ही था। ऐसा ही था। तो इस चीज में ये जो, इसको अगर हम वेरिएबल बात कर रहे हैं, इसको वेरिएबल बनाएंगे और ये फंक्शन है। अगर हम इस चीज को कंसर्न, अगर क्लास क्रिएट क्लास जो कर रहे हैं हम, क्लास नेम अगर कंसल्टेशन रखते हैं तो ये वेरिएबल डिफाइन करेंगे और ये जो फंक्शन बैठाएंगे, फिर हम ये फंक्शन को क्रिएट करेंगे C++ में। ऐसा ही था ना? यस सर, ऐसा ही था। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट के लिए, ये इतना तक तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया था। अब अगर हम दूसरे पॉइंट को समझे, तो डेटा जो हम लोग केस करते हैं वो डेटा को हम कैसे जनरलाइज करें, इसकी बात करेंगे हम। तो जनरलाइजेशन इज एवरीडे टेक्निक्स दैट वी यूज टू मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी। अब जनरलाइजेशन की बात क्या बोला था मैंने, कि अगर हम एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, आपका रोल नंबर, तो रोल नंबर से हमारे पास आपके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब मिल जाते हैं। क्या मिल जाता है?
तो रोल नंबर से हमें ये पता चल जाता है कि आपका एड्रेस क्या है, रोल नंबर से हमें ये पता चल जाता है कि आपका एडमिशन कब हुआ है, रोल नंबर से हमें ये पता चल जाता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, रोल नंबर से हमें ये पता चल जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से हुई और किस जगह हुई और किस परसेंटेज से हुई, रोल नंबर से ये पता चल जाता है कि आपके पेरेंट का क्या नाम है, रोल नंबर से ये पता चल जाता है कि आप किस जगह, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो या रेसिडेंस है वो कहाँ है। तो इतना इंफॉर्मेशन केवल एक छोटा सा रोल नंबर से पता चल जाता है। यस या नो? Yes, sir. Yes, So sir. rather than learn detailed characteristic of every entity, we explain, we place this entity in the more general classes. तो हम लोगों ने क्या किया कि केवल एक रोल नंबर को केसेस करने की बात कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम ऐसा करते हैं, स्टूडेंट क्लास बना देते हैं। क्या बना देते हैं? Student class. class. स्टूडेंट क्लास। तो स्टूडेंट का नाम से बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं जैसे मोर जनरल क्लासेस की बात है, एनिमल्स, कार्स, हाउसेस, लाइक दैट, तो ये क्लासेस हैं, ये बताता है कि डिफरेंट मेंबर ऑफ दिस क्लास हैव सम कॉमन स्ट्रक्चर रेट ऑफ दिस। अगर हम स्टूडेंट क्लास बढ़ते हैं एमएससी आईटी स्टूडेंट, तो हमें ये पता चलता है एमएससी आईटी स्टूडेंट का मेन जो है उसका सिलेबस ये होगा, इसका फंक्शन ये होगा, इसकी डिग्री ये होगी, इसका एग्जामिनेशन सिस्टम ये होगा, इसका सिलेबस ये होगा, इसका एवोल्यूशन मैकेनिज्म ये होगा, इसके इस फैकल्टी को टेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें। उसको अगर हम थोड़ा सा और जनरलाइज करें तो एक देखो हिरार्की को, यहाँ एक डॉक्टर के केस में समझिए, अगर हम केवल डॉक्टर कहते हैं तो समझ में आता है, अब पूछता है ये डॉक्टर कहाँ का है, जनरल प्रैक्टिशनर है या हॉस्पिटल का डॉक्टर है। अब और जनरलाइज करते हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो वो कंसल्टेंट है या डॉक्टर का टीम है। अगर टीम की डॉक्टर, टीम ऑफ डॉक्टर की बात है तो वो टीम में क्वालिफाइड डॉक्टर है या ट्रेनी डॉक्टर है। देख रहे हो जनरलाइजेशन? Yes, sir. तो हम डॉक्टर को जनरलाइज कर रहे हैं कि डॉक्टर हॉस्पिटल का है या जनरल प्रैक्टिशनर है। अगर हम उसके बॉटम ऑफ डॉक्टर कहते हैं क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड मीन व्हाट, क्या वो टीम में है? नहीं। क्या वो हॉस्पिटल में है? नहीं। तो क्या वो जनरल प्रैक्टिशनर है? नहीं। तो क्या डॉक्टर है? तो हम कैसे बात कर रहे हैं, तो जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जनरलाइज को रिप्रेजेंट करने का जो मैकेनिज्म है वो ये है। इस चीज को और भी अगर हम डिटेल में बात करें, अगर क्लास डायग्राम को समझें इसको, तो डॉक्टर एक क्लास है, हॉस्पिटल डॉक्टर एक क्लास है, और जनरल प्रैक्टिशनर एक क्लास है। इस चीज को इस चीज में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इस चीज को इस चीज में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप देखिए ये जो आपका डायग्राम है, हिरार्की डायग्राम है, उसको हम क्लास में बदल दिए। क्लास में क्या है कि एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो उसका नाम होगा, उसका फोन नंबर होगा, उसका ईमेल आईडी होगा, ठीक है। वो उसका फंक्शन या तो हम हॉस्पिटल में रजिस्टर करेंगे या डी रजिस्टर करेंगे, ठीक है, चलो ठीक है। हॉस्पिटल का डॉक्टर का डेटाबेस अलग बनेगा और जनरल प्रैक्टिशनर का डेटाबेस अलग बनेगा, क्योंकि कभी कभी हॉस्पिटल में हमें कुछ स्पेशल लोगों की जरूरत पड़ती है जो हम बाहर से आउटसोर्स कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डेटाबेस क्रिएट करने होंगे और उसी के अकॉर्डिंगली फंक्शन बनाना होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा और देखें कि अगर हम इसको एग्रीगेट करें, मतलब कि जोड़ें, कंबाइन करें, so that how class that are collection or composed of other class, so aggregation model similar to the part of relation in semantic data models. So in these cases अगर हम बात करें तो एग्रीगेशन, एसोसिएशन, पेशेंट रिकॉर्ड और पेशेंट और कंसल्टेशन के बीच में क्या रिलेशन है और किस लेवल का रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर हमारा बात होता है फंक्शन, जिसमें हम डेटा और इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। इस चीज में आप देखो तो हमारे पास ये जो डायग्राम है, इस चीज में आप देखो कि एक्टिविटी मॉडल ऑफ इंसुलिन पंप ऑपरेशन, ये मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था और आज भी दे रहा हूं कि अगर हम ब्लड शुगर सेंसर जो है, सेंसर का वैल्यू गेट करेगा, सेंसर डेटा रहेगा, फिर कंप्यूट शुगर लेवल करेगा, ब्लड शुगर लेवल को चेक करेगा, फिर कैलकुलेट इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम करेगा, इंसुलिन का रिक्वायरमेंट सर्च करेगा, कैलकुलेट पंप कमांड करेगा, पंप कंट्रोल कमांड करेगा, कंट्रोल पंप करेगा और इंसुलिन पंप की असेसमेंट का। तो एक्टिविटी मॉडल ऑफ इंसुलिन पंप ऑपरेशन इस तरह के केसेस हैं। तो अगर हम एक हॉस्पिटल के केसेस में अगर हम एक दूसरा एग्जांपल देखें एज अ सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन और आइटरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास जो एक परचेज ऑफिसर हैं और सप्लायर हैं,
तो यहाँ पे जो है परचेज ऑफिसर जो है वो ऑर्डर देगा बजट को अप्रूव कराने के साथ, तब जाके ऑर्डर यहाँ प्रोड्यूस होगा, और सप्लायर आइटम तब देगा जब इसके बजट को अप्रूव करेगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सॉफ्ट सिस्टम काम कर रहा है। अगर हम इवेंट ड्राइव मॉडलिंग की बात करते हैं तो रियल टाइम सिस्टम आर ऑफन इवेंट ड्राइव विद मिनिमल डेटा प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल ए लैंडलाइन फोन switching system respond to events such as receiver or by exiting of the dial tone। अगर आप देखो तो इवेंट ड्राइवन मॉडल जो है ये बताता है कि सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करे और किस तरह से सिस्टम का हम रिस्पॉन्स लें। तो इस चीज को अगर देखो, एक छोटा सा एग्जांपल और मैं दिखाएं, ये एक माइक्रोवेव ओवन है। अब लोगों ने सभी ने यूज किया है या नहीं किया है? कुछ लोगों ने अरे यूज किया है माइक्रोवेव ओवन की नहीं किया है? नहीं किया, किसी ने नहीं किया। चलो नहीं किया तो कोई बात नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ कि कैसे काम करते हैं। ये एक मॉडल्स है जिस मॉडल्स में एक स्टेट डायग्राम हम बता रहे हैं कि किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ये अगर वेटिंग है, डिस्प्ले टाइम है, हाफ पावर लगाना है या फुल पावर लगाना है, फुल पावर लेना है तो क्या लगेगा, हाफ पावर क्या लगेगा, कैसे हम जो मूव करेंगे, मूव करने के बाद क्या नंबर आए, कैसे सेट हो, कैसे व्हाट, कैसे वेटिंग टाइम ये डिस्प्ले होगा। अब इस चीज को अगर थोड़ा सा और समझें तो वेटिंग टाइम, हाफ पावर, फुल पावर, सेट टाइम, डिसेबल्ड, इनेबल, ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या करना है अपन को। अब इस चीज को और थोड़ा सा देखें तो ये डेटा कैसे काम कर रहा है किस हिसाब से। अब ये जो है ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा डेटा सिस्टम जो है वर्क कैसे करता है, कैसे हमारा फूड जो है कुक हो जाता है और वो चेकिंग कैसे कैसे डिस्प्ले होगा, ये सारे सिस्टम जो है हम ऑपरेशन में ही बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमने बात किया था मॉडल ड्राइविंग इंजीनियरिंग। तो ये अप्रोच जो है प्रोग्राम जो है आउटपुट प्रोसेस के पे ज्यादा फोकस करता है, और प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दैट जनरली ऑटोमेटिकली फ्रॉम द मॉडल। इस चीज को अगर थोड़ा सा केस को देखें तो आपको दिखेगा कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं। तो प्रॉस ये है कि ये बताता है कि सिस्टम टू बी कंसीडर्ड एट अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, generating code automatically means that it is cheaper to adopt system to a new platform। और कौन सी ये है मॉडल फॉर एब्स्ट्रैक्शन नॉट नेसेसरी राइट टू इम्प्लीमेंटेशन। जब हम सिस्टम को डेवलप करते हैं तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये जो मॉडल्स की बात करें, चाहे वो कंप्यूटेशन इंडिपेंडेंट मॉडल हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल हो या प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल्स हो, ये सारे मॉडल्स को अगर हम देखें तो ये वर्क भी एक्शन और एक्टर के थ्रू ही काम करता है, जो हमारा यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करते हुए काम करता है। अब इस चीज को अगर हम एग्जीक्यूटेबल बेच के, एक और यूएमएल की बात आई थी, यूएमएल जो है उसका यूएमएल2 भी आया, एग्जीक्यूटेबल एमएल, एक्स यूएमएल, ये सारी चीजें हैं। इसमें हम यूएमएल का एक अलग स्पेशल क्लास भी लेंगे। तो आज जो हम बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि सिस्टम को मॉडल में कैसे कन्वर्ट करें और उसको कैसे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर पाए। तो रिक्वायरमेंट को हम, क्योंकि मैं पहले भी एक बात बोल रहा हूं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहे हो, आपकी ड्यूटी ये है कि आप सारे तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर स्पेशलाइज है केवल मैकेनिकल डिवाइस बनाने में, ऑटोमोबाइल इंजीनियर ऑटोमोबाइल डिवाइस बनाने में, सिविल इंजीनियर जो है कंस्ट्रक्शन करने में एक्सपर्ट है, आर्किटेक्चर डिजाइनर जो है आर्किटेक्ट बनाने में एक्सपर्ट है। अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट जो है साइकोलॉजी में एक्सपर्ट है, अगर मैथमेटिशियंस हैं वो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो सबको मदद कर सकता है और वो सबकी रिक्वायरमेंट को समझ सकता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉफ्टवेयर बना के दे सकता है। तो आपको सारी रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। ये मैं अगले क्लास में कल बात करूंगा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल्स के बारे में, जिसमें मैं ये बात करने जा रहा हूं कि कैसे रिक्वायरमेंट को जनरेट करें। So today key point is that behavior model are used to describe the dynamic behavior of the executing system
this behavior can be modeled from the perspective of the data process by the system or by the event that stimulate response from the system. Activity diagram may be used to model the processing of data where each activity represents one process step. State diagram are used to model a system behavior in response to internal or external event. Or model driven engineering is the approach to software development in which a system is represented as a set of model that can be automatically transferred to the executable code. मैं फिर भी आप लोग को केसेस कह रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास जो है हम लेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, लेकिन आपका नोट्स जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो आप बना लीजिए, आपको ही फायदा होने जा रहा है. ओके, थैंक यू फॉर टुडे. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, कुछ समझ में आया या नहीं आया? आया है sir. Okay, bye bye. Thank you for today.